22 वर्ष की उम्र, यूपीएससी क्लियर किया और अपने पहले ही प्रयास में और 146वां रैंक लाया है। लेकिन बावजूद 146वां रैंक लाने के वो चाहते कुछ और थे, यानी कि इससे भी बेहतर चाहते थे। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का उनका प्रयास रहा होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितने जुझारू वो हैं, कितना जुनून है उनको यूपीएससी को लेकर कि वो ये चाहते थे कि मेरा रैंक इससे बहुत बेहतर आना था। अभी क्या बता, ये भी हो सकता है कि आने वाले जो टाइम में हो सकता है ये और प्रयास करें, ऐसे कुछ इनसे बातें जानें। और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जानने वाली, और लोग भी जानना चाहते होंगे कि जो लोग बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, किस तरह से ये उन चीज़ों से निकले, ये इनके साथ किस तरह से रहा, किस तरह से इन्होंने प्रयास किया। क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद सीधे इन्होंने यूपीएससी भी क्लियर कर दिया। इन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ है सुचारू शर्मा, पहले सुचित्र सुचित्र शर्मा। अच्छा, नाम भी थोड़ा ना प्रोनाउंसिएशन में हमें भी गलती हो रही है। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और आपके पूरे परिवार को। किस तरह से आपका प्रयास रहा इसकी तरफ जाने का, क्योंकि ग्रेजुएशन भी आपकी चल रही है, उसके बाद सीधे इसकी तैयारी, किस तरह से आपका पूरा प्रयास रहा? सर पहले तो आपको भी मुबारकबाद कि आपने मुझे शुभकामनाएं दी। सर प्रयास 12वीं के बाद ही मैंने ये दिमाग में रख लिया था कि मैं करूँगा तो यूपीएससी ही, और अपना पूरा जो भी मेरी जान थी उसमें झोंक दूंगा। और सर मेरे साथ साथ जो मेरे माता पिता थे, मेरे रिश्तेदार थे, मेरे गुरु थे, मेरे दोस्त थे, जो भी थे जिन्होंने मुझे बनाया, आज जो भी मैं हूँ मैं उनका बनाया हुआ ही हूँ, पुतला हूँ एक। तो सर उनका जो सारा जोर था, जो झोंका गया सर, उसकी वजह से मेरा आज क्लियर हो पाया सर। और सर मैं उनको श्रेय देना चाहूँगा अपने इस सक्सेस का। तो किस तरह से, जिस तरह से आपने ग्रेजुएशन भी की, उसके बाद आप रहते एक बॉर्डर एरिया में आप रहते हैं, यहाँ पर आए दिन ऐसी खबरें भी आती है कि शेलिंग की खबरें भी आती हैं, क्या उससे कुछ आपको ये हुआ कि प्रयास कहीं के कहीं कुछ विफल रहा, आपकी तरफ से कुछ कमियां देखी गई कि हाँ मैं इतना दूर रहता हूँ लेकिन प्रयास में कुछ कमी ना आ जाए? सर की शेलिंग जो है हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूर तक होती है। कूल कनाल गांव का नाम है। तो सर हमारा विलेज भगवान की दया से तो सेफ ही है। हाँ सर, आवाज़ें सुनने का मज़ा काफ़ी आता था, मगर है तो चीज़ गलत, मगर दिक्कतें तो आती हैं गांव में रहने वालों को। डिस्टेंस की मार जो अलग से पड़ती है सर। फैसिलिटीज़ अभी तो सर आहिस्ता आहिस्ता हमारा गांव भी काफ़ी डेवलप हो रहा है, तो इंटरनेट की फैसिलिटी है। जब मैं मेंस में था सर तो काफ़ी वाईफाई को लगवाने की काफ़ी प्रॉब्लम थी। हमारे बीएसएनएल का नेटवर्क यहाँ पर नहीं था, तो काफ़ी मेरे पेरेंट्स की जुझारूनेस की उन्होंने जो पूरा जोर लगाया उसके कारण वाईफाई लगा, मेरा मेंस का हो पाया। क्योंकि सर जो मैंने प्रोसेस में तैयारी की, पूरे प्रोसेस में इंटरनेट बंद था, और मेरी जो तैयारी थी वो लाइब्रेरी में जाके हुई। ये ओम साई लाइब्रेरी जो गांधीनगर में है, मैं वहाँ पे बैठ के पढ़ता था। और सर सारी तैयारी जो थी इंटरनेट वहाँ पे था, और उस वजह से हो पाई। 2G की फैसिलिटीज़ सर काफ़ी लेट चली, आधी प्रिपरेशन मेरी तब तक ख़त्म हो चुकी थी। मगर सर गांव में रहने के बाद भी दिक्कत तो आती है, मगर मज़ा दिक्कतों को ही पार करने में आता है। जब आपके पास सब कुछ है, कोई आपका विरोधी नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या उस ज़िंदगी को जीने का, जब तक आपकी ज़िंदगी में विरोधी ना हो और आपको किसी को प्रूव ना करना हो। आपने एक बात कही कि 12वीं के बाद ही मुझे मतलब लगा कि मुझे यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज में जाना है। ऐसा क्या चीज़ थी, किस वजह से आपको लगा कि मुझे इसी लाइन में जाना है, किसी और लाइन में नहीं जाना है? सर जो मेरी कज़न है, एल्डर कज़न है प्रयाति शर्मा, उनका ऑल इंडिया रैंक सीएससी 2014 में 136 था। तो वह सर जर्नी जो थी, पाथ जो था, गोल जो था, वो उनकी वजह से सेट हो चुका था। बस उस पर चलना बाकी था, और सारे कांटे तो सर थे ही थे, मगर एक डायरेक्शन जो थी वो उन्होंने दे दी। क्योंकि सर काफ़ी रुकावटें आती हैं अपने डायरेक्शंस को फाइंड करने में। तो सर मेरे पेरेंट्स की वजह से इस जर्नी को मैं कवर कर पाया। पेरेंट्स, मेरे मेंटर्स, मेरे गुरु, मेरे दोस्त, जितने भी मेरे कॉलेज के दोस्त थे, मेरे स्कूल के दोस्त थे, जो भी मेरे साथ आज खड़े हैं और जो मेरे साथ खड़े रहते हैं, सब उनकी वजह से सर ये पॉसिबल हुआ। किस तरह से आप तैयारी करते थे अपने? दिन रात क्या पढ़ने में पूरा लगा रहता था, या फिर कुछ और अपना एंटरटेनमेंट भी करने में आप कुछ उससे भी आगे रहते थे? सर मेरा नेचर थोड़ा मजाकिया टाइप का है, तो मजाक करके मैं अपने आप को काफ़ी चेयरफुल कर लेता था। हाँ, जब भी डीमोटिवेट होता था तो ऐसे कहा जाता है, कहा सर ये फैक्ट है कि रिवर का सोर्स ग्लेशियर है। तो सर मैं रिवर था एक तरीके से, मैं खुश रहता था। सबको, जो भी मेरे रास्ते में मेरे दोस्त थे, सबको मोटिवेट करता था, वो भी मुझे मोटिवेट करते थे जब चीज़ों को एक्सचेंज हो। मगर जब मैं डिमोटिवेट हो जाता था, तो जो मेरे ग्लेशियर्स थे वो मेरे माता पिता थे। खुशी का फ्लो सब उधर से, मोटिवेशन सब वहाँ से, और मैं आगे बहता चला जाता था। तो सर यही रहा पूरी जर्नी में, और इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया मुझे बनाने में। हार्डवर्क तो हर एस्पिरेंट करता है, मेरे अलावा हर एस्पिरेंट करता है। कुछ 12 घंटे भी पढ़ते हैं, कुछ 6 घंटे भी पढ़ते हैं।
सर मेरा ये है कि कंसिस्टेंसी से पढ़िए, हार्डवर्क से पढ़िए, अपने वीकनेस को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कीजिए और एक स्ट्रेटजी को चॉकआउट कीजिए कि आपको किस तरीके से उसको पढ़ना है। सर अगर मेरी बोला जाए तो मैं 7-8 घंटे देता था, और संडे को सर काफ़ी एक 6 दिन पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली आप नहीं उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते, तो एक ऑफ लिया जाता था उस चीज़ को दोबारा कि अच्छे से किया जाए। तो एक दिन ऑफ के साथ प्री की तैयारी इस तरीके से सर की। और सर मेंस के लिए तो ऑटोमेटिकली जब माहौल बनता है तो आप खुद भी नहीं चाहते कि आप उठ के जाओ, तो सर इस तरीके से। और इंटरव्यू की तैयारी सर काफ़ी चिल रहती है, आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको एंटरटेनमेंट की तरफ अपनी पर्सनालिटी को बनाना है। तो सर ऑन एंड ऑल जर्नी काफ़ी अच्छी रही सर मेरे लिए। चलिए आपके मदर और फादर से भी बात करते हैं, आपसे और भी थोड़ी बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, पहले मदर से ही बात करते हैं। मदर का और फादर का बहुत बड़ा रोल रहता है आज के समय, और हर समय में यही रहता है कि उन्हीं से बच्चा जो है ग्रो अप होता है, उन्हीं से सीख के आता है, और आप वैसे भी टीचर्स हैं दोनों, तो आपसे जानना चाहेंगे आपकी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे। मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे बच्चे भगवान सबको दे जो माँ बाप का कहना माने, अपने गांव का नाम रोशन करें, ताकि एक बच्चे की वजह से 10 बच्चे और आगे निकलें, ताकि हर साल हमारे गांव से एक ऐसा सुचित्र निकले कि हमारे गांव का नाम रोशन होता होता आगे ही चला जाए। आपने एक चीज़ और कही ऑफ कैमरा, ये कही थी कि ये कुछ भी चीज़ें जो है हम कुछ भी इसको कहते थे ये ले ले ये ले, ये कुछ भी नहीं उस चीज़ों को मतलब डिमांड नहीं करता था। हाँ, नो सर जी, इसने आज तक कभी भी मुझे डिमांड नहीं की। मुझे कभी कभी शौक आता था जे मुझसे मांगे कि चल मैं तेरे को जे ले दूं, कहता था रहने दो ना, क्यों पैसे वेस्ट करते हो, इससे बेटर है मैं पढ़ लूं, आप मुझे 2 घंटे ले जाओगे, कपड़े खरीदने में कितना टाइम वेस्ट होगा, फिर मैं कपड़ों को देख के सोचता रहूंगा अच्छे हैं या बुरे हैं, तो आप ऐसा करो मुझे रहने दो, जो लाओगे मैं पहन लूंगा। और फंक्शन वगैरह में जाते थे नहीं? नहीं, बड़ा कम। तो उसकी जिम्मेदारी सारी आपकी होती थी। सर मैं बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। मैं उस चीज़ में इतना डीपली इन्वॉल्व नहीं होता था, मगर जैसे गांव में कोई शादी ब्याह है, मैं आज भी रिजल्ट से पहले भी बोल रहा था कि यार कोई ब्याह नहीं आता, जाचे को खाचे ब्याह। तो सर वो एज ए एंटरटेनमेंट लेता था कि पूरी दिन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक टाइम निकालिए, आधा घंटा निकालिए अपने शेड्यूल से जाइए। और जहाँ पे शादी होती थी तो मैं सर पहुँच जाता था, आधा घंटा एंजॉय करता था, खाना खाया, दोस्तों से इंटरेक्ट किया और आगे, और एक फ्रेश मूड से फिर से कंटिन्यू करता था। लेकिन फोकस पूरा उस तरफ, लेकिन हाँ थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा अलग हो। सब बस हर वो चीज़ की जो मेरी तैयारी में कोई बाधा ना डाले, चाहे वो तैयारी से थोड़ा हटके कुछ और करना था। कभी कभी बाधा आई, आपको लगा किसी चीज़ से आपको डिस्ट्रैक्ट, क्योंकि आजकल क्या है हमें इंटरनेट चाहिए पढ़ाई के लिए भी, और इंटरनेट एक ऐसा सोर्स भी है जो हमें भटका भी देता है, ये आपने भी देखा होगा। जी सर हर चीज़ का अगर अच्छे से यूज़ किया जाए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये ऐसे आजकल आ गए हैं हथियार जो आपको कहीं ना कहीं भटका देते हैं, आपकी पढ़ाई को कहीं ना कहीं उसमें कमियां ला देते हैं। जी सर से अगर बोला जाए तो ये पावरफुल वेपन्स हैं, डिपेंड करता है कि इनको यूज़ करने वाला कौन है। और सर मैं व्हाट्सएप पे काफ़ी एक्टिव रहता था, अपने दोस्तों से चैट्स करता था, रात को मन करे 3-4 बजे उनसे बात की, जो भी एक्टिव हुआ रहता था कि कोई बात करे ताकि मूड फ्रेश हो जाए। क्योंकि सर ये ऐसी जर्नी है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, एग्जॉस्टिव है, आप एक ही चीज़ के साथ ज़्यादा देर नहीं रह सकते, ये ह्यूमन नेचर है। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा साथ में करते रहना चाहिए ताकि आपका मूड ठीक हो। सर मेरा ये था कि मैं पंजाबी गाने काफ़ी सुनता था, तो और सर मेरा ये था कि रात को 8-9 बजे जब भी सारा गांव सो रहा होता था तो मैं बाइक निकालता था, अपनी लाल पैशन प्लस हेडफोन्स लगाए सर कान में, और सर उसको दौड़ाया सर रोड पे, खुले रोड पे। तो सर ये मेरा काफ़ी मज़ा आता था, काफ़ी मोटिवेशन मिलती थी, और जब सर यही वो चीज़ थी जो मुझे कामयाब करती रही। आपके फादर से बात करते हैं। सर मुबारकबाद है आपको, जो बेटे ने चाहा वो उसने पाया, और आगे शायद और भी कुछ वो क्या है उनकी चाहते हैं वो वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे जिस तरह से उनके अंदर जुनून है। आपकी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले ये है कि आपको भी बड़ी बड़ी बधाइयाँ, खुशी। दूसरा ये कि आप हमारे जहाँ आए, आपने इसको कवर किया, कुछ अपना इनको दिया, इसके लिए भी मैं बड़ा खुशगवार हूँ। दूसरी बात यह है कि जैसे कोई भी बच्चा जैसे चित्र भी है, तो अगर ये अपना टारगेट एक सेट कर ले, एक क्या इसका माइंड है, अगर ये इसका माइंड अगर है कि मैंने अपने माइंड में ये करना है, टारगेट मेरा ये है, मैं ये करूँगा, तो वो होगा। अगर वो आगे पीछे बातों में उलझा रहे या और टारगेट रख ले, 2-3 टारगेट रख ले, ये भी करूँगे, तो कुछ नहीं होता। अगर मैं यही कहूँगा कि आज अगर ये जहाँ पे पहुँचा है, इसने एक ही, जैसे अर्जुन ने एक आंख को ही देखा था और उस आंख को निकाला, वैसे ही इसने एक यूपीएससी को देखा,
आगे पीछे बिल्कुल नहीं देखा। इसको मैंने कहा तो एमए में जाना, कहता नहीं जाना है, मैंने ड्रॉप करना, मैंने यूपीएससी करनी है, तो आज आपके सामने है। अब आप टीचर भी हैं, आप दोनों टीचर भी हैं। एज ए टीचर अगर देखा जाए, एज ए मदर आपको देखा जाए, कभी आपने भी कोशिश की कि हम इसे बताते हैं किस तरह से पढ़ना है या इस तरह से पढ़ना है? आपकी तरफ से कुछ ऐसी कोई नहीं? नहीं सर, 5th तक मैंने इसको खुद चलाया, खुद पढ़ाया, खुद सुनती थी, सब कुछ खुद करती थी। लेकिन 6th के बाद जब मैंने देखा इसने अपने आप को संभाल लिया है, थोड़ा बहुत मैं इसको चेक करती थी, पूछना क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, तो फिर उसके बाद जब मैंने देखा इसने अपने आप को संभाल लिया है, तो उसके बाद बस ऐसे थोड़ा सा चेक करना, क्या किया क्या नहीं, बातें करनी, शाम को पूरा हिसाब लेना, आज कितना पढ़ा, क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, बाहर क्या हुआ, कितना, बहुत सारा रोज रिपोर्ट इससे डेली लेनी। लेकिन इसने 5th के बाद अपने आप को संभाल लिया, फिर मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ी। तो कभी चलिए आपसे जान लेता हूँ, कभी डांटा? वो तो मैं ऐसे ही पूछूंगा, कभी डांटा आपने? कभी इसके कुछ ऐसे बिहेवियर से किसी चीज़ से आपको लगा कि नहीं इसको डांटना चाहिए, कभी डांट पड़ी है? जी को हम ही नहीं ऐसे करता था कभी, मगर कभी कभार अगर मैंने इसको बोलना जा कोई चीज़ लिया, गुस्से से मैं बोलती थी, कहता मैंने जाना है, मैंने बोला थाली से जाके आपने बैठना है तो बाहर भी आपको ही जाना होगा, मैं थोड़ी जाऊंगी। तो फिर जब मौजू से टाल देता था, इसने अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन कर देना, यार मेरी मम्मा को जला दे, बस मेरा काम। फिर उसको भी जब मौजू में ले जाता था, मैं फिर चुप हो जाती थी, खुश हो जाती थी। साजिद, सबसे बड़ी बात यह है कि कभी बचपन से लेके 2 साल से लेके 22 साल तक इसने कोई कंप्लेन नहीं आने दी। कोई छोटे बच्चे होते हैं, कभी वो स्विच में हाथ डालते हैं, कभी कोई शरारतें करते हैं। हम जब स्कूल में जाते थे, बाहर से ताला मारना, अंदर पढ़ते रहना, कितने 3-4 साल की एज में, कभी तंग नहीं किया, और वही आज मुझे उसका फल मिला है। मैं जब हम मुझे कहते थे कि कपड़ा डाल, फटा हुआ पजामा डाल के कॉलेज में जाता था, पैंट नहीं डालता था, ये सिर्फ क्या करना है, सिर्फ पजामा डालना, फटा हुआ, कहता नहीं मुझे बैठना है वहाँ पर, लूज ही चाहिए, पैंट तक का शौक नहीं था इसको। तो ये बच्चे जो हैं, मैं कहता हूँ हे भगवान सबको ऐसे बच्चे दे। सारे 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 और हम रजसी बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी डेली बावे जाता था 3-4 महीने से, उसका भी फैक्ट है। व्रत रखे 1 साल से, रोटी बिल्कुल नहीं खानी, वो भी रखे। ये जो हमारे घर का जो एक वातावरण है, ये भी एक इन्वायरमेंट इफेक्ट किया। उससे जो है कि इस पर सबसे एक जो मेरे मन में अभी बात आई सर, ये है कि अगर बच्चे का पेरेंट्स पर कॉन्फिडेंस आ गया, यकीन आ गया कि ये मेरे बारे में है, तो बच्चा ज़िंदगी भर नहीं डोलेगा। अगर बच्चे का यकीन नहीं आया कि उनके मन में ये रहा कि पेरेंट्स ना मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे, उसके साथ अच्छा कर रहे हैं, तो वो पेरेंट्स भी डिस्टर्ब है, बच्चा भी डिस्टर्ब है। तो हो सके मैं यही कहूँगा, अपना यकीन बच्चों पर बनाओ और बच्चों का यकीन आप पे रहे, तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। बिल्कुल बहुत सही बात कही है सर ने। आप ही की तरफ आएंगे। 22 साल की उम्र है, जहां अभी भी सोचा जाए, जब मैं भी 22 साल का था, मुझे भी नहीं पता था कि किस लाइन में जाना है, क्या फोकस करना है, कहाँ जाऊं, मुझे बड़ा टाइम लग गया था। आप 22 साल के हैं, 12वीं में ही आपको पता लग गया था कि इतना हो गया। कैसे इतना फोकस कर लेते हैं आप? क्या चीज़ है, क्या मतलब ऐसी क्या चीज़ें आपके पास वो मोटिवेट कर देती है? सर मुझे अपने माँ बाप पे बिलीव है। मुझे इनकी बात को मैं पत्थर की लकीर की तरह लेता हूँ कि जो कहेंगे वो सही कहेंगे और मेरे हक में ही कहेंगे। और सर मेरे टीचर्स थे ऐसे जिन्होंने काफ़ी गाइड किया। स्कूल में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स थे। स्टार्ट से जब भी मैं आर्मी स्कूल में था 4th से लेकर 12th तक, हर एक टीचर ने बहुत मुझे शेप किया और इस फॉर्म में लाया। और सर खुद चीज़ें कुछ हैं जो लाइफ में एक्सपीरियंस होती हैं। कभी हम नीचे आते हैं, कभी लाइफ हमेशा कभी रिसेशन में है तो कभी बूम में है, कभी बूम में तो कभी बर्स्ट में। तो हमें हर साइकिल में एक्सेप्ट करना है। जब हम डाउनफॉल में हैं तो हमें उससे कुछ सीखना है, जब हम ऊपर जा रहे हैं तो हमें उस चीज़ को अप्लाई करना है कि हमारी स्ट्रैटेजी वहाँ पे काम करेगी या नहीं। और हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। अपने माँ बाप का काम है, हाथ बटाना चाहिए। कभी भी कोई काम करने में शर्म नहीं करनी चाहिए सर। और यही चीज़ें थी जो मेरे लिए मोटिवेशन बनी। सर मैं खेतों में भी काफ़ी रहा। इस प्रोसेस के 2 साल तक तो नहीं था मैं, उससे पहले काफ़ी पापा की हेल्प करवाता था। तो उसके बाद तो घर वालों ने संन्यास दे दिया कि तूने कहीं पे भी नहीं जाना, सिर्फ पढ़ाई करनी है। मगर सर लिटरली स्पीकिंग मैं पापा के साथ गाय का चारा भी डलवाता था, गोबर भी उठवाता था।
हाँ 2 साल 2.5 साल से कुछ नहीं किया, मगर फिर भी जब मौका मिले तो करता हूँ। और सर ये एक मोटिवेशन है दिल में सर, ये मुझे कोई बेइज्जती फील नहीं होती, सिर्फ मुझे प्राउड फील होता है कि मैं काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ और एक अच्छा काम कर रहा हूँ जो मुझे मोटिवेशन देगी और वो करूँगा। और सर कुछ दोस्तों का भी रोल रहता है। मेरे गाँव का एक दोस्त है सौरभ, मेरी पूरी जर्नी में उसका बहुत ही अहम रोल था। मैं घर पे बैठता था और जो भी काम था सौरभ को बताता था और वो बंदा घूम फिर के मेरे पास आके वो काम करता था। और भी सर काफ़ी हैं जिनका नाम अभी समय कम है लेना चाहूँगा, मगर वो ज़रूर अगर कोई अगला इंटरव्यू होगा तो उसमें ज़रूर लूँगा। नहीं बोलिए हाँ। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। हाँ सर ये मेरा दोस्त है संदीप। सर इसका भी काफ़ी योगदान है। बचपन में सर ये काफ़ी इनोवेटिव इंसान है। हम बोलते हैं कि पढ़ाई जो है वो पढ़ने वाली है, मगर सर जिस टाइम हम खेलने की उम्र थी सर, ये इंसान वो था जब लकड़ी की गाड़ी के 4 टायर लगा के उसमें हैंडल लगाता था और हम सारे बैठते थे और उसको हैंडल से चलाते थे, हैंडल से। इंजीनियरिंग का काम हाँ। सर शायद अगर वोकेशनल एजुकेशन टाइप की कोई चीज़ होती, डोगरी में एजुकेशन दी जाती, तो ये बंदा शायद कहीं ऊपर होता, क्योंकि इसका ब्रेन काफ़ी तेज़ है। तो ये चीज़ें हमारे गांव में हैं, बस ये है कि हमें उसको रियलाइज़ करना है। तो काफ़ी दोस्त हैं सर मेरे गांव में, ही इज़ वन ऑफ देम। और एक मेरे भैया हैं जिन्होंने काफ़ी मुझे शेप किया, वो भी, उनका नाम अमन है, उनको प्यार से मैं मुन्ना बुलाता हूँ। वो इस टाइम कनाडा में है। तो सर उन्होंने मेरे बिहेवियर को काफ़ी शेप किया। मैं काफ़ी एग्रेशन में रहता था, टेस्टोस्टेरोन काफ़ी लेवल हाई रहता है जब बंदा सेकेंडरी एजुकेशन में आज होता है। नहीं लग रहा है आपका ना, आज स्माइल में ही है पूरा चेहरा। हाँ सर अभी तो सर काम हो गया थोड़ा सा शायद मैच्योरिटी है तो उस वजह से उसको कंट्रोल करना थोड़ा सीख लिया, मगर सर उन्होंने काफ़ी हेल्प की। एक और आपके लिए एप्रिसिएशन की बात यह है कि जहाँ कल तक सुचित्र को कोई जानता नहीं था, आपका आज नाम आ गया और हर कोई जो है यहाँ जो पहुँच रहा है ना, वो ये कह रहा है कि कौन सा लड़का है जो यूपीएससी में यहाँ से जिसका नंबर आया है, कौन है। हम भी वैसे ही पूछ के आए हैं कि हर कोई बता रहा है आपको वहाँ जाना है। अभी हम यहाँ पहुँचे ही हैं, अच्छा वहाँ से चलिए, हमने पूछा नहीं उनको, अच्छा वहाँ से जाइए, आगे आपका घर आ जाएगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात होती है। अभी जैसा आपका नेचर है, ये आने वाले समय में भी ऐसा रहेगा जैसा अभी थोड़ा हंसमुख है, ऐसा रहेगा या ये चेंज हो जाएगा आने वाले समय लगता है? सर ये तो अभी इनबिल्ट है। मेरे पापा भी और मेरी मम्मा काफ़ी हंसमुख हैं। मेरे पापा का वो हंसा मिजाज वाला और मेरी मम्मा की वो मैच्योरिटी, शायद वही उसका ही मैं वो मिक्स हैं दोनों, और मैं एक तरीके से इसका बेस्ट हूँ। और सर चेंज तो होऊंगा मैं लाइफ में, मगर ट्राई करूँगा कि जितना ज़्यादा ग्राउंडेड रहूँ। आज शायद मैं इतना हूँ तो कोशिश करूँगा कि और नीचे जाऊँ और जितनों की हेल्प कर सकूं मैं करूं, और मैं करूंगा भी, मैं ट्राई भी करूंगा। हाँ अगर किसी से नहीं हो पाए तो मैं आज ही सॉरी मांग लेता हूं सर, पर मैं फुल ट्राई करूंगा। और मेरा दिल से है कि हमारे गांव से, हमारे रीजन से कुछ बच्चे निकलें, स्पेशली गांव से वो बच्चे निकलें जो ट्राई कर रहे हैं, अपने आप में भरोसा रखें, बिलीफ रखें और लगे रहें। आपका एक ना एक दिन ज़रूर होगा, आपकी मेहनत ज़रूर सफल होगी। आपका 146 रैंक आया है, कहीं मैंने पढ़ा कि आपने कहा था कि मुझे इससे बेहतर चाहिए था, ये मेरा बहुत अभी लो आया है, क्या था मन में चल रहा था अभी? सर मन में सर 3 साल के वो सेक्रीफाइस चल रहे थे पहले सर, कि 50 किलो से 75 किलो हो जाना, वो नॉर्मल विजन से -4 की मायोपिक विजन हो जाना। जो इंसान बाहर खेलने के बिना रह नहीं सकता था, बाहर घूमता था, खेलता था, बिल्कुल बाहर की लाइफ से त्याग ले लेना। 50 किलोमीटर का सफ़र तय करना, 50-60 किलोमीटर का, रोज़ गाड़ी चलानी, टांगे भी सर दर्द होती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और कंसंट्रेशन बनानी। जब इंटरनेट नहीं था तो सर दूर जाके ट्राई करना। तो सर शायद मेरी मेहनत में कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा, क्योंकि सर बाकी तो हर चीज़ पॉजिटिव थी। तो ये मानना ज़रूरी है कि ज़रूर कुछ ना कुछ 3-4% की कोई कमी थी जिसने मुझे नीचे गिराया, मगर श्योर मैं आऊँगा, फिर से आऊँगा और अच्छे रैंक में सर वापस आऊँगा। वैसे तो हर एक का पढ़ने का तरीका, अपनी तैयारी का तरीका अलग रहता है। आपकी तरफ से जो आप मैसेज देना चाहते हैं, जो तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किस तरह से अपने आप को वो मोटिवेट करें और प्रिपेयर करें? सर बस कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और अपने में कॉन्फिडेंस रखें। एंड वाला टाइम है, जैसे यूपीएससी और केएस का प्री काफ़ी क्लोज है, केएस का 24 अक्टूबर को है और यूपीएससी का 10 अक्टूबर को है। तो मेरा बस यही मैं बोलूँगा कि कूल रहें, काम रहें, जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया, इससे ज़्यादा आप पढ़ नहीं सकते। जो रिवाइज़ कर सकते हैं आप वही करेंगे, और जो कंपटीशन जो गिरेगा वो इन 10 दिनों में गिरेगा। जो मेंटली वीक होगा वो टॉप से नीचे आएगा, और जो मेंटली बिल्कुल स्ट्रांग होगा, रोबस्ट होगा, और वही ऊपर जाएगा। तो जितना पढ़ लिया है ओके, बस बेस्ट मेंटालिटी से अंदर जाएं और ऊपर वाले पे फेथ रखें, अपने पेरेंट्स पे फेथ रखें, अपने पे बिलीव रखें, और आप कर सकते हैं।
और यही चीज़ सर मैं एंड में मैसेज दूंगा। सारी बुक्स आप ही की हैं, आप ही की तैयारी की बुक्स हैं? सर ये हैं कुछ तो सर मैंने पढ़ी भी नहीं कुछ कॉलेज की हैं, मगर है सर कुछ मेरी हैं कुछ मेरी सिस्टर की हैं। ओके ओके। आपकी तरफ से आप और कुछ कहना चाहते हो जो पेरेंट्स हैं या अपने बच्चों को तैयारी करवाना चाहते हैं, या बच्चे जो हैं थोड़े मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, पेरेंट्स उनके पर दबाव डालते हैं, आपकी तरफ से उनके लिए कुछ मैसेज देना? नहीं, मैं कहती हूँ बच्चों को दबाव नहीं डालना चाहिए, बच्चों के साथ एज फ्रेंडली रहना चाहिए। आप उनकी बात समझो, पहले पूरी उनकी बात सुनो, उनको बीच में भी मत टोको, पूरी बात सुन लो, फिर उसके बाद उसका देख लो कि उसका रुख कौन सी साइड है। तो जब जो भी उसकी नब्ज़ दिखती है कि जहाँ से जो मान सकता है वो नब्ज़ उसको पकड़ लो, वो पेरेंट्स को बच्चे को पे होता है पकड़ के तो उसको मोटिवेट कर लो। अब अगर बच्चा बोलता है हम उसको गुस्से से बोलें फिर वो भी भड़केगा, हम भी भड़केंगे, माहौल ख़राब हो जाएगा। मैं तो प्यार से सुनते रहो, घंटा सुनाता है 2 घंटे बच्चा बात सुनाता है, फिर कहीं ना कहीं से उसकी वीकनेस तो आप पकड़ सकते हो, उसी के पकड़ के तो उसको दबा लो और बच्चा मान जाएगा। आखिर सवाल आप दोनों से, कई बार क्या होता है पेरेंट्स का यही रहता है कि कब हमारा बच्चा जो है बड़ा हो जाएगा, अपने काम में लग जाएगा तो उसकी शादी कर दें, ऐसा कई बार होता है, आपके मन में ऐसा तो नहीं चलेगा? नो, अभी तो देखो हमारे घर का माहौल, मैं इधर का माहौल या मेरे मायके वाला का माहौल, हमारा पहला यही है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। शादी के बारे में तो अभी कोई सोचता ही नहीं है, पहले अपने मुकाम पे चले जाओ, मुकाम हासिल करो तो फिर शादी। तो अभी शादी का तो हमारे घर में कोई एक भी 0% समझ लो, उससे भी नीचे। सर अभी तो अंडे से बाहर आए हूँ सर अभी तो अंडे से बाहर है, अभी दुनिया देखनी है सर। ऐसा कई बार हमारे समाज में ऐसा हो जाता है ना। नहीं, हमें शादी वादी का शौक बिल्कुल नहीं है, हमें यही है जे पढ़े अच्छा मुकाम क्योंकि रिश्ते अगर आ गए तो क्या करोगे अभी? नहीं अभी मैं सर मजे लिए जाएंगे। मैं कहती नहीं हूँ ना, कुछ कहना चाहती हूँ वो मैं, लेकिन रिश्ते आ जाएंगे। देखो बेटी वालों ने तो आना है, ठीक है, जिनकी बेटी है वो तो आएंगे, तो बाकी आएंगे तो उनको बता देंगे। अभी जब 22 साल का है, आप जिस चीज़ को देख के आ रहे हो कि शायद ये 26-27 का होगा, तो अभी ऐसी बात नहीं है। इससे छोटी बेटी है अभी जो उसको करेगा, अभी बेटी है, छोटी बेटी है, उसको गाइड करेगा, उसको भी आगे पहुंचाना है। फिर जब मौका आएगा, शादी का मौका आएगा, फिर करेंगे, अभी तो कोई नहीं है। आखिर में जाते जाते आपसे, फिल्मों का शौक है, फिल्में देखते हैं? हाँ सर, वेब सीरीज मूवीज काफ़ी देखता हूँ। गाने पंजाबी सुनते हो? बिल्कुल सर। इसके अलावा क्या शौक है आपको, खाने पीने का वगैरह? सर घूमने का शौक है, बाइक पे अकेले गा के गाते हैं अपने देवी देवताओं को। हेडफोन्स लगा के गाने सुनना। और सर ये यूपीएससी में मेरी हॉबी भी थी कि लिसनिंग एंड रिसाइटिंग कारक्स, तो ये काफ़ी हेल्प करती हैं सर प्रोसेस में। इंजॉय जर्नी एक मेमोरेबल बन जाती है, और सर हर चीज़ में मज़ा आने लगता है सर जब आप अपनी हॉबी तो सर है नहीं सर, हॉबी तो कुछ एलीट वर्ड है, मगर जब भी आप वो चीज़ करते हो जो आपको मज़ा दे, तो सर जर्नी भी मज़ेदार रहती है और प्रिपरेशन भी और रिजल्ट भी मज़ेदार है। अभी ये तो आपने जो चाहा था वो मिल गया, इसके आगे क्या सोच रहे थे? सर इसके आगे तो अभी एक अटेम्प्ट देने का और सोचा है कि आईएएस मिल जाए। अगर नहीं भी मिलेगा तो सर मैं सेटिस्फाई हूँ। आप आईएएस में जाना चाहते हैं? आईएएस में जाना चाहूँगा सर मैं, प्रयास सर उसी के लिए रहेगा। अगर नहीं भी मिले तो सर कोई बात नहीं, मैं अपना बेस्ट करूँगा, अपने यूथ को, गांव के यूथ को ट्राई करूँगा कि इनके लिए कुछ अच्छा बन के साबित हो सकूँ, कुछ अच्छा कर सकूँ, और जिस सर्विस में जाऊँ उसको अच्छे से निभा सकूँ सर। बहुत बहुत आप सबको फिर से मुबारकबाद। और जैसा आपकी जो सोच है, जो भी अभी आपने कहा है, उसमें आप कामयाब भी हो, और जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो मिले, और पूरा परिवार आपका हमेशा ऐसे ही खुश रहे जिस तरह से आप खुश हैं। आपने कहा मुझे माँ बाप से ही ये चीज़ें मिली हैं, तो ये चलता रहे। तो फिलहाल इस पूरे इंटरव्यू से दीजिए इजाज़त, और आखिर में जाते जाते हार मत मानिए, प्रयास करते रहिए, क्योंकि प्रयास करने से ही आप सफल होंगे, जिस तरह से इन्होंने किया। इनके माँ बाप का इनके साथ रहा, और उनका कितनी सिंपलिसिटी, आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंपल वे में इनके माँ बाप में ने ही कहा कि दबाव मत डालिए, बच्चे को सुनिए, उसे समझिए, और जो वो करना चाहता है उसमें उसकी मदद कीजिए। कोई भी फील्ड हो वो ज़रूर कामयाब होगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।